केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। राज्य और देश भर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए रुख करते हैं केलांचल टॉप 10। छत्तीसगढ़ के सीएम बदलेंगे या रहेंगे, फैसला होगा जल्द। दिल्ली गए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 35 विधायक समेत सीएम भूपेश बघेल। राहुल गांधी के साथ फिर होगी बैठक। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या भूपेश बघेल इस पद पर कायम रहेंगे, इस बात का फैसला आने वाले 2 से 3 दिनों में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 35 मंत्री विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। भूपेश बघेल भी सुबह दिल्ली जाएंगे। उनकी राहुल गांधी से मुलाकात तय है। सोनिया गांधी के साथ भी बैठक की संभावना जताई जा रही है। रायपुर हवाई अड्डे पहुंचे भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम लोग छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है। हम लोग आला कमान से मिलकर यहाँ की स्थिति की जानकारी देने जा रहे हैं। हाल ही में किया गया एक सर्वेक्षण, अपने देश में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने को 68% छात्रों ने दी तरजीह। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 11वीं और 12वीं कक्षा के लगभग 3000 छात्रों में से करीबन 68% छात्रों ने कहा कि उन्होंने अपने देश में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने की प्राथमिकता दी है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 24% अधिक है। स्टूडेंट क्वेस्ट सर्वे रिपोर्ट शीर्षक वाले सर्वेक्षण में भारत और दक्षिण एशिया के 2000 स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा के 6600 से अधिक छात्रों ने जवाब दिया। कुल मिलाकर इस साल कुल छात्रों में से 25% उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने की योजना नहीं कर रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद आम आदमी पार्टी सरकार के देश का मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि अभिनेता सोनू सूद आम आदमी पार्टी सरकार के देश का मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को उनकी पसंद का करियर चुनने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल और सोनू सूद के साथ मुलाकात के बाद यह घोषणा की गई। इस दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को उनकी पसंद का करियर चुनने और उन्हें उनकी प्रतिभाओं से वाकिफ कराने में मदद मिलेगी। काफी खींचतान और सीएम अमरिंदर सिंह की इच्छा के खिलाफ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी को धमकाते हुए लहजे में फैसले लेने की छूट देने की बात कही है। सिद्धू ने कहा कि यदि उन्हें फैसले लेने की आजादी नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू ने यह बात ऐसे समय पर कही है। पार्टी की ओर से अल्टीमेटम दिए जाने के बाद उनके सलाहकार मालविंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा है। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश प्रमुख पार्टी की नीतियों और संविधान के मुताबिक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। संदिग्ध चरमपंथी हमले में 5 की मौत। असम के डिमा हसाऊ जिले में एक संदिग्ध चरमपंथी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। पुलिस ने इस हमले के पीछे चरमपंथी संगठन डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के सदस्यों के हाथ होने की बात कही है। पुलिस की एक जानकारी के अनुसार यह हमला गुरुवार की रात करीबन 8:30 बजे दयांग मुख्य इलाके से गुजर रहे ट्रकों पर किया गया। खबर झारखंड से। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में बड़ा हादसा, निजी कंपनी के 4 अधिकारियों की मौत, 20 लोग बाल बचे। निजी कंपनी के प्रोजेक्ट हेड कृष्णा प्रसाद 4 अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन चिमनी के करीब 120 फीट की ऊंचाई पर काम का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान लिफ्ट का तार टूटने से 4 अधिकारियों की मौत हो गई। घटना के बाद कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन के अंदर किसी भी मीडिया कर्मी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लिफ्ट का तार टूटने के बाद निर्माणाधीन चिमनी में करीब 120 फीट की ऊंचाई पर 20 के आसपास मजदूर फंसे हुए थे। जिला प्रशासन और डीवीसी ने करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित नीचे उतारा है। टाटा मोटर्स की दरियादिली ओलंपिक हॉकी प्लेयर झारखंड की निक्की प्रधान, सलीमा टेटे सहित 24 को दी एल्ट्रॉज कार। भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्यों सहित गोल्फ और बॉक्सिंग कैटेगरी के खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ियों पर इनाम की बारिश हो रही है।
लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने मेहनत तो खूब की लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीतने से चूक गए। ऐसे खिलाड़ियों को टाटा मोटर्स ने सम्मानित किया है। आज शुक्रवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में टाटा मोटर्स ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने से चूके 24 खिलाड़ियों की अपनी प्रीमियम हैचबैक टाटा एल्ट्रोज देकर सम्मानित किया। झारखंड की तान्या सिन्हा ने मिस ग्लोबल इंडिया का खिताब जीत लिया है। 2019 में जीता था मिस क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब। मिस अर्थ इंडिया 2018 निशी भारद्वाज ने तान्या को ताज पहनाया। तान्या ने गुरुग्राम में आयोजित ग्लैमरनंद सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में यह ब्यूटी खिताब अपने नाम किया है। तान्या अब मिस ग्लोब इंटरनेशनल 2022 में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। माइनिंग व टूरिज्म एरिया में नक्सल गतिविधियों पर हवाई निगरानी के लिए बनाए जाएंगे हेलीपैड। सीएम हेमंत सोरेन बोले, नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्राथमिकता, अधिकारियों को योजना तैयार करने का निर्देश। राज्य सरकार नक्सलियों पर हवाई निगरानी को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। हेलीकॉप्टर से जगह जगह निगरानी के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। खनन क्षेत्रों, पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आला अधिकारियों व इंजीनियरों को राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, माइंस एरिया इत्यादि के आसपास हेलीपैड बनाने की योजना तैयार करने को कहा है। सीएम हेमंत सोरेन आज पेश करेंगे झारखंड की औद्योगिक नीति। 1 लाख करोड़ निवेश का है लक्ष्य। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को राज्य की औद्योगिक नीति पेश करेंगे। राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने पर सरकार की नजर है। एक अधिकारी ने कहा है कि झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति का अनावरण नई दिल्ली में होने वाली एक निवेशक बैठक में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि JIIPP 2021 के शुभारंभ के साथ राज्य सरकार कपड़ा एवं परिधान, इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य, IT और IT आधारित सेवाओं के क्षेत्र में अवसरों को बढ़ावा देगी। हम इसी तरह रोज आपसे देश और दुनिया की तमाम खबरों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक देखते रहिए केलांचल टाइम्स और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।